औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मिडवाइफ या एम्स कहते हैं बेटा मकासद को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहते हैं ज़िम्मेदारियों को। तो मिडवाइफ की ज़िम्मेदारियाँ क्या होती हैं, ये हमारे LHV पार्ट फर्स्ट के लेक्चर जो मिडवाइफरी की बुक है यानी ऑब्स्टेटिक्स की, उसके लेक्चर हैं बेटा। ये हमारा पेज 5 है और हम इसका बाकायदा आगाज़ करते हैं। ये ड्यूटियाँ हैं बेटा, ये छोटे छोटे से सवाल बनते हैं। तो सवाल बन सकता है व्हाट आर द एम्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मिडवाइफ, कि मिडवाइफ के मकासद क्या हैं या उसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। एबल टू गेन एक्सेस टू एंड परसू एट लीस्ट कहता है एक्सेस यानी रसाई हासिल करना और उसकी पैरवी करना। द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ मंदरजा झेल जो काम है उनकी, ये सारी जिम्मेदारियाँ किसकी हैं, मिडवाइफ की। प्रोविज़न मुहैया करना ऑफ साउंड फैमिली प्लानिंग, बेहतर फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग क्या होता है बेटा, ये फैसला करना कि बच्चे कितने पैदा करने हैं और बच्चों के दरमियान में वक्फा कितना होना चाहिए, इसको क्या कहते हैं, फैमिली प्लानिंग। इंफॉर्मेशन फैमिली प्लानिंग, उसको इन्फॉर्मेशन देना एंड एडवाइस और नसीहतें करना। तो ये किसका काम है, मिडवाइफ का। डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसीज, हमल की तशखीस करना कि आया कि हमल हो गया है या नहीं। एंड मॉनिटरिंग नॉर्मल प्रेगनेंसीज, और बच्चे की नॉर्मल पैदाइश का भी तशखीस करना कि बच्चा आया कि नॉर्मल होगा या ऑपरेशन से होगा। कैरिंग आउट द एग्जामिनेशंस नेसेसरी फॉर मॉनिटरिंग, और कुछ ऐसे मुशाहिदात करना, एग्जामिनेशन करना मरीज़ा के जिसमें मॉनिटरिंग शामिल हो, देखभाल शामिल हो, ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्मल प्रेगनेंसीज, जिसमें नॉर्मल प्रेगनेंसीज जो हैं वो नशोनुमा पा रही हों, यानी माँ के पेट में जो बच्चा है वो नॉर्मल है और वो नशोनुमा भी पा रहा है। तो ये मॉनिटर करना भी किसका काम है, मिडवाइफ का। फिर आ जाएगा प्रेस्क्राइबिंग और एडवाइजिंग ऑन द एग्जामिनेशंस, और वो लिख के देना या नसीहतें करना जो मुशाहिदात उसने किए हैं, नेसेसरी जो ज़रूरी हैं, फॉर द अर्लीस्ट पॉसिबल डायग्नोसिस जो जल्द तशखीस के लिए ज़रूरी होते हैं, ऑफ प्रेगनेंसीज एट रिस्क उन हमल के लिए जो ख़तरे में हों। यानी कि कुछ बच्चे होते हैं उल्टे, या कुछ बच्चों की ग्रोथ सही से नहीं हो रही, वो क्या होते हैं, एट रिस्क प्रेगनेंसीज बेटा। और उनके बारे में जो फाइंडिंग्स हैं, जो एग्जामिनेशन मुआयने किए हैं मिडवाइफ ने, वो प्रेस्क्राइब करना और लिख के देना, ताकि डॉक्टर उसके जो है लिखे हुए नोट्स हैं उनके मुताबिक आगे फर्दर एक्शन ले सके। ये भी किसका काम है, मिडवाइफ का। प्रोविज़न ऑफ प्रोग्राम ऑफ पेरेंटहुड प्रिपरेशंस, इस तरह के प्रोग्राम अरेंज करना जिसमें वालदैन की तैयारी की जाए, क्योंकि बेटा औरत हो या मर्द हो वो पहले बच्चे होते हैं, स्कूल एज होती है और उनको अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास नहीं होता जो कि माँ या बाप बनने के बाद ज़िम्मेदारियाँ उनके ऊपर पड़नी हैं। तो ऐसी सूरत हाल में बहुत सारे लोग जो हैं वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो जाते हैं और इवन के मारपीट और ख़ुदकुशियाँ भी शामिल हैं। तो उनको इसके लिए तैयार करना कि जो पेरेंटहुड है, आपने वालदैन बनना है तो क्या क्या मुश्किलात आएंगी, उसके लिए तैयार करना भी मिडवाइफ का काम है। एंड कंप्लीट प्रिपरेशन फॉर चाइल्ड बर्थ, और बच्चे की पैदाइश के लिए मुकम्मल तैयारी उसकी करवाना, इंक्लूडिंग एडवाइस, जिसमें ये नसीहतें शामिल हैं ऑन हाइजीन, कि उसने अपनी सफाई कैसे रखनी है, न्यूट्रिशन और ख़ुराक कैसी खानी है, ठीक है। यानी वालदैन बनने के लिए उनको तैयार करना और उनको सफाई और ख़ुराक के बारे में नसीहतें करना, ये किसका काम है बेटा, मिडवाइफ का। केयरिंग फॉर द असिस्टिंग द मदर ड्यूरिंग लेबर, जब बच्चा पैदा हो रहा हो तो माँ की देखभाल करना भी मिडवाइफ का काम है। एंड मॉनिटरिंग द कंडीशन ऑफ द फिटस, फिटस कहते हैं जो माँ के पेट में बच्चा हो, तो उसकी जो सूरत हाल है उसकी मॉनिटर करना। एंड इन यूटेरो, बच्चा दानी में, यूट्रस से है यूटेरो, बच्चा दानी में बच्चा कैसा है उसकी मॉनिटर करना। बाय द अप्रोप्रिएट क्लिनिकल एंड टेक्निकल मीन्स, एक ख़ास तरीक़ाकार से, क्लिनिकल एंड टेक्निकल मीन्स कहते हैं ख़ास महारत के साथ बच्चे की माँ के पेट में मॉनिटर करना, और जब वो बच्चा पैदा हो रहा हो उसके दौरान में उसकी देखभाल करना कि किस तरीके से इसकी सूरत हाल है। कंडक्टिंग स्पॉन्टेनियस डिलीवरीज, स्पॉन्टेनियस डिलीवरी कहते हैं बेटा नॉर्मल डिलीवरी जो ऑपरेशन के बगैर होती है उसको स्पॉन्टेनियस डिलीवरी कहते हैं, वो कंडक्ट करवाना। एंड वेयर, जहाँ पर ज़रूरी हों, रिक्वायर्ड हों, एपिस्टोमीज, एपिस्टोमी करना। एपिस्टोमी कहते हैं बेटा प्रीनियम पे कट लगाना, जहाँ पर पैदाइश का रास्ता है और पखाने की जो जगह है उसके दरमियान की जो सारी झिल्ली है उसको प्रीनियम कहते हैं, और वहाँ पे कट लगाया जाता है। अगर बच्चे का सर बड़ा हो और पैदाइश का रास्ता छोटा हो तो वहाँ पे कट लगाया जाता है, उसको एपिस्टोमी कहते हैं।
एंड इन अर्जेंट केसेस, और अगर अर्जेंट केसेस हैं ब्रीच डिलीवरीज़ के तो उनको भी कंडक्ट करना शामिल है। ब्रीच डिलीवरी कहते हैं बच्चा उल्टा होना, कूलों के बल होना। नॉर्मल बच्चा जो है वो पैदाइश के रास्ते की तरफ सर होता है बच्चे का, लेकिन अगर उल्टा बच्चा हो तो उसके अंदर कूले पहले होते हैं। जो अगर कूले पहले हों तो उसको ब्रीच डिलीवरी कहते हैं। तो ये एपिस्टोमी भी दिखाता हूँ आपको, ब्रीच डिलीवरी भी दिखाता हूँ। ये देखें बेटा, ये जो है ना एपिस्टोमी है। ये देखें, ये बच्चा डिलीवर हो रहा है यहाँ से, लेकिन बच्चे का सर बड़ा है, पैदाइश का रास्ता छोटा है। तो ये कट लगाया जाता है एक एनेस्थीसिया दे के, थोड़ा सा यहाँ पे लोकल सुन करके, ठीक है। तो ये देखें, ये एपिस्टोमी, ये कट है। अगर ये ना लगाया, ये लगाने से बच्चा आसानी से डिलीवर हो जाता है, पैदा हो जाता है, और इसको आसानी से फिर यानी कि टाँके वगैरह लगा के सिया भी जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं करेंगे तो खुद ब खुद ये टीयर लग जाता है, कट लग जाता है वजाइना के ऊपर। तो ये देखें कि फर्स्ट डिग्री का कट है छोटा, ये सेकंड डिग्री कट है, ये थर्ड डिग्री जिसमें पखाने के रास्ते तक पहुंच गया है, और ये फोर्थ डिग्री कट है जिसमें पखाने का जो सुराख है वहां तक ये कट पहुंच गया है। तो ये हो सकते हैं पेचीदगियाँ। तो ये थी एपिस्टोमी। ये जो कट लगाया जाता है ये एपिस्टोमी है। ये करना, ये भी कौन करेगी? मिडवाइफ। और ब्रीच डिलीवरी में दिखाता हूँ बच्चे का कूल्हे के बल होना, वो भी डिलीवरी कौन करवाएगी? मिडवाइफ। ये देखें बेटा, ये ब्रीच है बेबी, ये देखें कूलों के बल है, ये कंप्लीट ब्रीच है, ये कूल्हे हैं इसके, इसको फ्रैंक ब्रीच कहते हैं। यानी हिप्स तो नीचे हैं लेकिन इसकी टांगें ऊपर की तरफ हैं, एक टांग बाहर है और एक टांग ऊपर की तरफ है, तो इसको कहते हैं फ्लोटिंग ब्रीच। और ये दोनों घुटने हैं पैदाइश के रास्ते में, ये नीलिंग ब्रीच है। तो ये ब्रीच की पोजीशनें हैं, उल्टा बच्चा है, ठीक है। तो इसको भी डिलीवर कौन करवाएगी? मिडवाइफ करवाएगी। तो बेटा यहाँ थे हम, एपिस्टोमीज भी कौन करवाएगी? मिडवाइफ। और ब्रीच डिलीवरी की पैदाइश भी कौन करवाएगी? मिडवाइफ। रिकग्नाइजिंग द वार्निंग साइंस, जो वार्निंग अलामात हैं, ख़तरनाक अलामात हैं, उनकी तशखीस करेगी, रिकग्नाइज करेगी, उनको पहचानेगी। ऑफ एबनॉर्मेलिटी, ख़राबी की इन द मदर, माँ में, आर इन्फेंट या बच्चे में, विच नेसेसिटेट, जिसको ज़रूरत होती है, रेफरल टू हॉस्पिटल के, इसको हॉस्पिटल में रेफ़र किया जाना है। एंड असिस्टिंग द लेटर, और बाद के केसेस को भी उसकी देखभाल करेगी। वेयर अप्रोप्रिएट, जहाँ पर ज़रूरी होगा। टेकिंग द नेसेसरी एमरजेंसी मेजर्स, जहाँ पर एमरजेंसी इक़दाम करने ज़रूरी होंगे। इन डॉक्टर्स एब्सेंस, जहाँ पर डॉक्टर मौजूद ना होगा। इन पार्टिकुलर, ख़ास तौर पर द मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा, जहाँ पर प्लेसेंटा जो है उसको हाथ से रिमूव करना पड़ता है, पॉसिबल जो मुमकिन है। फॉलोड बाय मैनुअल एग्जामिनेशन, जिससे हाथ से मुआयना करना पड़ता है। ऑफ द यूट्रस, बच्चादानी का। तो ये मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा कभी कभार ज़रूरी हो जाता है बेटा, ये भी दिखाता हूँ आपको। ये देखें बेटा, ये प्लेसेंटा होती है, ये जब निकल आती है तो इस तरह से नज़र आती है, गोश्त का लोथड़ा सा होता है। ये देखिए इस तरीके से ये बच्चे के साथ ये माँ के बच्चादानी में अंदर जुड़ा होता है, और माँ से सारी खुराक लेके ये अम्बिलिकल कॉर्ड के ज़रिए बच्चे तक पहुँचा रहा होता है ये प्लेसेंटा। तो जैसे बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बाद इसने 5 से 6 मिनट के अंदर इसने भी डिलीवर हो जाना होता है साथ ही। लेकिन खुदा ना खास्ता ये डिलीवर ना हो, ठीक है, ये अंदर ही रह जाए, तो मैनुअल हाथ के साथ इसको डिलीवर करवाना पड़ता है। उसको मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें बेटा, ये हाथ डाल के पूरा पैदाइश के रास्ते में इस तरीके से, और ये प्लेसेंटा को रिमूव किया जा रहा है। एक हाथ पेट के ऊपर रखेंगे, दूसरे हाथ से इसको रिमूव करेंगे। तो इस तरीके से किया जाता है। ये भी कौन करेगा? मिडवाइफ करेगी बेटा। अक्सर औकात ये देखिए, ये बेबी को भी हाथ डाल के डिलीवर करवाया जाता है, जिसको पोडेलिक वर्जन कहते हैं, अंदर से ही। ये देखें, और हाथ डाल के बच्चे को मूव भी करवाया जाता है। अगर टेढ़ा है तो उसको सीधी हालत में लाया जाता है। ये देखें, हाथ डाल के। तो ये सारे काम भी किसने करने होते हैं? मिडवाइफ ने। तो यही बताना चाह रहा था कि अगर डॉक्टर एब्सेंट है तो एमरजेंसी में जो इकदाम लेने हैं, जैसे मैनुअल रिमूवल, हाथ से रिमूव करना है प्लेसेंटा को, तो ये भी कौन करेगी? आपकी मिडवाइफ। एग्जाम मुशाहिदा करेगी, देखेगी, एंड केयरिंग, और देखभाल करेगी फॉर द न्यू बॉर्न इन्फेंट, जो नौज़ायदा बच्चा है जो अभी पैदा हुआ है। टेकिंग ऑल इनिशिएटिव्स, और तमाम इब्तदाई इक़दामात लेगी। विच आर नेसेसरी, जो ज़रूरी हैं। इन केस ऑफ नीड, जो ज़रूरत के मुताबिक ज़रूरी हों, यानी जिसकी ज़रूरत पड़ जाए वो सारे इक़दामात लेगी, क्योंकि डॉक्टर और नर्स मौजूद नहीं होंगी, सारे इक़दामात उसको खुद ही लेने पड़ेंगे, ठीक है। एंड केयरिंग आउट वेयर नेसेसरी इमीडिएट रिससिटेशन, और वो करेगी जहाँ पर ज़रूरी बहाली करना
मकसूद होगा। रिससिटेशन कहते हैं बहाली बेटा, अगर दिल की धड़कन एब्सेंट है तो उसका सीपीआर करेगी, दिल को प्रेशर देना। सीपीआर कहते हैं बेटा सांस एब्सेंट है तो मुंह के ऊपर मुंह रख के सांस देना उसको। अगर रो नहीं रहा तो उसको थपथपाना, चुटकी काटना या उसको चपेटें लगाना कमर में, हल्की हल्की थपथपाना। तो ये सारे मामलात जो है वो रिससिटेशन में आते हैं और इसको इमीडिएट रिससिटेशन कहते हैं, फ़ौरन से रिससिटेट करना। अगर खुदा न खास्ता इसमें देरी हुई तो बच्चे को मौत वाक़ई हो सकती है। फिर केयरिंग फॉर इसकी देखभाल करना, मॉनिटरिंग। केयरिंग फॉर और मॉनिटरिंग एक ही लफ्ज़ है बेटा। द प्रोग्रेस ऑफ मदर, कि माँ की प्रोग्रेस कैसी है इन द पोस्ट नेटल पीरियड। पोस्ट नेटल पीरियड कहते हैं बच्चा पैदा हो गया उसके बाद का जो पीरियड है, तो उसको बाद के पीरियड में माँ की हालत कैसी है उसकी देखभाल करना। एंड गिविंग ऑल नेसेसरी एडवाइस, और तमाम ज़रूरी नसीहतें करना टू द मदर, उस माँ को, ऑन इन्फेंट केयर, कि वो बच्चे की देखभाल कैसे करें। टू इनेबल हर टू इंश्योर, उसको इस काबिल बनाना ताकि ये यकीन दहानी हो जाए। द ऑप्टिमम प्रोग्रेस ऑफ द न्यू बॉर्न इन्फेंट, के जो नया बच्चा पैदा हुआ है उसकी जो प्रोग्रेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है। ऑप्टिमम कहते हैं जितनी ज़्यादा मुमकिन हो उतनी ज़्यादा केयर की जा रही है। तो माँ को इस काबिल करना कि वो ऐसी बातें बताए जो बच्चे के लिए फ़ायदेमंद है और उसकी बेहतर नशोनुमा हो सके। क्योंकि माँ जो थी वो पहले बच्चे की पैदाइश पे वो बिल्कुल बेटा बलूगत से, बचपन से ही माँ बनी होती है, तो उसको इतनी ज़्यादा पता नहीं होता। तो एक मिडवाइफ जो है वो उसको अच्छे मशवरे देती है ताकि वो अपने बच्चे की अच्छी देखभाल कर सके। तो ये भी काम मिडवाइफ का, ये सारे काम मिडवाइफ के हैं बेटा। कैरिंग आउट ट्रीटमेंट प्रेस्क्राइब बाय द डॉक्टर, और जो डॉक्टर ट्रीटमेंट लिख के देता है उसकी पैरवी करवाना, वो भी किसका काम है, मिडवाइफ का। कुछ देहातों की औरतें ऐसी होती हैं बेटा उनको दवा खाने का ही नहीं पता कि कितने वक्त लेनी है, सुबह दोपहर शाम, या सुबह या एक वक्त लेनी है और कितनी कितनी मिकदार में लेनी है। खुदा न खास्ता वो हों तो लगाने वाली दवा खिला दें और खिलाने वाली लगा दें। तो इस तरह का सीन ना हो तो अपनी निगरानी में ट्रीटमेंट जो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की है वो भी करना किसका काम है, मिडवाइफ का। ड्राइंग अप द नेसेसरी रिटन रिपोर्ट्स, और जो ज़रूरी लिखी हुई रिपोर्ट्स हैं वो भी ड्रा करना, वो भी बनाना मिडवाइफ का ही काम है। तो ये मिडवाइफ की ड्यूटीज़ थी बेटा, या आपने अच्छे से याद कर लेनी है। उर्दू में याद कर ले, इंग्लिश में अपने अल्फाज में बना के लिख देंगे तो बिल्कुल इजी हो जाएगा। मिडवाइफ वुमेन रिलेशनशिप, मिडवाइफ का और औरत का ताल्लुक कैसा आपस में बेटा। मिडवाइफ जो है वो एक घर के फ़र्द की तरह से होती है और उसको चाहिए कि वो अच्छा ताल्लुक बना के रखे ताकि लोग या औरतें उससे अपना मसला बताते हुए हेजिटेट ना करें बिल्कुल भी, और अच्छे उसको अपना मसला बताएँ। द नेचर ऑफ प्रेगनेंसी की नेचर कैसी है, एंड चाइल्ड बर्थ, और बच्चा पैदा कैसे हुआ है। मीन्स दैट, इसका मतलब है मिडवाइफ वर्क विद वुमेन, के मिडवाइफ इसका मतलब ये है कि बच्चे की पैदाइश और प्रेगनेंसी की नेचर में मिडवाइफ को वर्क करना है औरत के साथ, वर्क विद द वुमेन, औरत के साथ ही काम करना है, एंड देयर फैमिलीज़, और उनकी फैमिलीज़ के साथ काम करना है। ड्यूरिंग सम ऑफ द मोस्ट इमोशनली 4 टाइम्स, और इसमें से कुछ ऐसे टाइम भी आ जाते हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। इमोशनल का मतलब होता है बेटा खुशी या गम। खुदा न खास्ता बच्चा ठीक पैदा हो जाए और उनका कीमती प्रीशियस चाइल्ड था, कीमती बच्चा था, उनके ख़ानदान का वारिस था, तो पैदा होगा तो खुशी का इजहार जो है वो भी इमोशनल चीज़ है बेटा। और खुदा न खास्ता डेथ हो जाए तो अब डेथ वाली सूरत हाल वो भी इमोशनल कहलाएगी। अच्छे इमोशंस भी होते हैं, बैड इमोशंस भी होते हैं। तो ऐसी इमोशन सूरत हाल में उसको काम करना है 4 टाइम्स ऑफ द ह्यूमन लाइफ, और ये इमोशनली चार्ज होता है इंसानी ज़िंदगी का, उसमें काम करना है। द एक्साइटेड एंटिसिपेशन दैट, एक खुशी की जो है एंटिसिपेशन होती है, पेशन गोई होती है, लोग ये सोच रहे होते हैं, पहले ही अंदाज़े लगा चुके होते हैं। एंटिसिपेशन होता है बेटा अंदाज़े लगाना, पहले से अंदाज़ा लगाना। दैट जनरली सराउंड्स द अनाउंसमेंट ऑफ द प्रेगनेंसी, जो कि इर्द गिर्द फैली होती है कि ऐलान हुआ होता समझ लो प्रेगनेंसी का, हमल का, एंड द बर्थ ऑफ द बेबी, और बच्चे की पैदाइश का, कि इनके हाँ बच्चा पैदा होने वाला है। मे बी टेम्पर्ड विद एंजाइटीज़, जो कि जिसका अख्ताम परेशानियों पर भी हो सकता है। अबाउट चेंजेस इन द रोल, जिसके अंदर चेंजेस आ सकती हैं, तब्दीली आ सकती है। आइडेंटिटी, उसकी शनाख्त में। अल्टर्ड सेक्सुअल रिलेशनशिप्स, और जिससे सेक्सुअल रिलेशनशिप जो हैं वो भी तब्दील हो सकते हैं। एंड फेयर्स, और खौफ आ सकता है। अबाउट पेन, दर्द का। एंड अल्टर्ड बॉडी इमेजेस, और इंसान की जो जिस्मानी सेहत है वो भी ख़राब हो सकती है, जिसकी वजह से जो उन्होंने पेशन गोइयाँ की हुई थी कि हमें खुशी आने वाली है, खुशी मिलने वाली है, वो सारी तब्दील हो सकती हैं बेटा। दस इट इज़ इम्पोर्टेंट, तो ये बहुत ज़्यादा अहम है टू रिमेंबर दैट, ये याद रखना। इवन द मोस्ट डिलाइटेड ऑफ न्यू मदर्स, हत्ता कि बहुत ज़्यादा खुशी होती है नई बनने वाली माओं की, में एक्सपीरियंसेस, जो कि आपको तजर्बा होगा। मिड रेंज ऑफ फीलिंग्स,
अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस, तो उनके जो तजुर्बात हैं, उनकी जो दरमियाने दर्जे तक यानी फीलिंग्स लेनी है बेटा। उनकी खुशी में बहुत ज़्यादा खुश और उनकी गमी में बहुत ज़्यादा गम, यानी कि ये नहीं ले लेना। अगर वो खुश हैं तो ठीक है, उनके साथ दरमियाना रवैया अख्तियार करना है, और गमगीन हैं तो भी बेटा इतना सदमा नहीं ले लेना कि खुद को ही कोई परेशानी दे लो आप। तो ये मिड रेंज एक्सपीरियंसेस हैं। फिर आ जाएगा प्रेगनेंसी एंड बर्थ रेट आर नॉट ऑलवेज जॉयफुल। हमल और बच्चे की पैदाइश हमेशा खुशी के लम्हात नहीं होते, जॉयफुल एक्सपीरियंसेस नहीं होते, क्योंकि बेटा मैंने बताया कभी कभार किसी बच्चे की मौत हो जाना या और कोई मसला हो जाना या जेंडर तब्दील हो जाना, यानी बच्चा पैदा हुआ है ना वो लड़का है ना वो लड़की है, जैसे शीमेल कहते हैं, अक्सर औक़ात ऐसे भी हो जाता है। तो उनकी खुशी जो है वो गम में बदल जाती है कि ये क्या पैदा हो गया हमारे घर, ये है वो है, तो इस तरह की। तो ये हमेशा जॉयफुल एक्सपीरियंस नहीं होता। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर मिडवाइफ वर्क विद कम्युनिटी, वो मिडवाइफ जो किसी कम्युनिटी में काम कर रही हैं, वुमेन हु हैव अनप्लान्ड और अनवांटेड प्रेगनेंसीज, कुछ औरतें ऐसी हैं जिनको अनप्लान्ड या अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो गई हैं, यानी खमल हो गया, वो चाह भी नहीं रहे थे बच्चा पैदा करना लेकिन हो गया है। हु आर इन अनहैप्पी और अब्यूजिव रिलेशनशिप, जिनके नाखुशगवार या बुरे ताल्लुकात थे आपस में मियाँ बीवी के। आर एंड वेयर फैटल एबनॉर्मेलिटीज़, और जहाँ पर जानलेवा कुछ खराबियाँ पैदा हो गई। आर एंटीनेटल प्रॉब्लम्स, या पैदाइश से पहले के जो मसाइल हैं वो पैदा हो गए हैं। आर डिटेक्टेड, शनाख्त होते हैं। तो हमेशा ये जॉयफुल नहीं होता, ये तमाम मसाइल में से कुछ ना कुछ मसला आपको दरपेश हो सकता है। इन दीज केसेस, ऐसे केसेस में मिडवाइफ नीड सपोर्ट वुमेन, तो मिडवाइफ को चाहिए कि उस औरत का सहारा बने, एंड देयर पार्टनर्स, और उसके पार्टनर का सहारा बने, विद ग्रेट सेंसिटिविटी, बहुत ज़्यादा हसासियत से, एंड इमोशनल अवेयरनेस, और जज्बाती वाकफियत के साथ उन दोनों का सहारा बने, उनको समझाए कि ऐसी चीज़ें हो जाया करती हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दिस रिक्वायर्स एक्सीलेंट इंटरपर्सनल स्किल्स, इसके लिए ज़ाती जो महारत है वो होना ज़रूरी है। पार्टिकुलरली ख़ास तौर पर द एबिलिटी टू लिसन, ख़ास तौर पर जो महारत है बेटा जिसका जिक्र किया जा रहा है वो सुनने की महारत है। अगर आप अच्छा सुन सकते हो तो बेटा अच्छा फ़ैसला ले लोगे। ये ना हो कि कोई बोलता रहे और आप उस पर तवज्जो ही ना दो और आप अपने मसलों में उलझे हुए हो। तो सबसे पहले ये है बेटा, आपने उनकी बात अच्छे से सुननी है ताकि उनके जो दिल का बोझ है वो हल्का हो जाए। बहुत सारी चीज़ें सुनाने से गम हल्के हो जाया करते हैं, ठीक है। इट इज़ ईजी इन सच डिस्ट्रेसिंग सिचुएशंस, ये बहुत ज़्यादा आसान है ऐसी ख़तरनाक सूरत हाल में। टू ट्राई टू हेल्प बाय गिविंग एडवाइस, कि उनको मदद करना, उनको नसीहत देकर उनकी मदद करना, यानी कि ऐसे मसाइल में उनको नसीहतें करना। एंड अडॉप्टिंग अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, और जो मसला है उसको हल करने के लिए कोई ना कोई इक़दाम करना। हावेवर, ताहम द एविडेंस सजेस्ट दैट, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें कुछ ऐसे फ़ैसले लेने पड़ते हैं, दैट दिस इज़ ऑफन एंड अप्रोप्रिएट, जो कि बेहतर नहीं होते, ऐसे फ़ैसले भी लेने पड़ते हैं। एंड दैट व्हाट इज़ मच मोर बेनिफिशियल इज़ नॉन जजमेंटल लिसनिंग ईयर, और वो कहता है कि यहाँ पर इस फ़िक्रे का मतलब है बेटा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुनते तो हैं, लिसनिंग ईयर तो है उनका, लेकिन नॉन जजमेंटल हैं, यानी उनका फ़ायदा नहीं होता, सुन तो लेते हैं बात लेकिन कोई इक़दाम नहीं कर सकते। और ये टर्नर एट एल 2010 बेटा ये एक इदारा है, एम टर्नर, और इसके साथियों ने ये रिसर्च किया है कि वो कान जो सिर्फ सुने और नॉन जजमेंटल हो, जिसको ये पता ही ना लगे कि इक़दाम क्या करने हैं, ये ज़्यादा बेहतर नहीं होता बेटा। तो मिडवाइफ रोल टूवर्ड कम्युनिटी प्रोफेशन, मिडवाइफ का रोल क्या है कम्युनिटी में? कम्युनिटी क्या होता है बेटा? वो इलाका जहाँ पर एक कुछ लोगों का एक ग्रुप रहता हो उसको कम्युनिटी कहते हैं। जैसे क्रिश्चियन कॉलोनी हो गई या इस तरह का कोई भी जगह जहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ आपस में लेन देन करते हैं, वो कम्युनिटी होती है, और वहाँ पर मिडवाइफ ने काम करना होता है। तो कम्युनिटी मिडवाइफ इज़ अ करैक्टर, कम्युनिटी वाइफ मिडवाइफ वो किरदार है इन अ कम्युनिटी में, वो असिस्ट जो मदद करता है द मदर माँ की, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ बच्चे की पैदाइश के दौरान, एंड प्राइमरी मैटरनिटी केयर और माँ की जो इब्तदाई देखभाल है उसमें मदद करता है। इन पब्लिक हेल्थ, जो पब्लिक की हेल्थ है, द मिडवाइफ इज़ प्लेइंग अ पॉजिटिव रोल, पब्लिक हेल्थ में मिडवाइफ जो है एक मस्बत किरदार अदा करती है। प्रोमोट्स हेल्थ केयर सिस्टम, जो सेहत से मुतल्लिक सिस्टम है उसको उजागर करती है फॉर मदर माँ के लिए, एंड चाइल्ड बच्चे के लिए, एंड ब्रिंग द गुड चेंजेस इन द मैटरनल हेल्थ, और माँ की सेहत में अच्छी तब्दीलियाँ लाती है कंडीशन सूरत हाल में, एंड न्यू बॉर्न बेबी, और जो नया नौज़ायदा बच्चा है उसकी सेहत में तब्दीलियाँ लाती है और मस्बत तब्दीलियाँ लाती है। यानी कि बेटा मिडवाइफ का काम माँ और बच्चे की देखभाल, माँ और बच्चे की देखभाल, सबसे पहले दो चीज़ें हैं, माँ की और बच्चे की देखभाल।
जच्चा और बच्चा की। उसके बाद दूसरी उसकी ड्यूटीज़ आती हैं, लेकिन सबसे मेन ड्यूटियाँ यही हैं। मिडवाइफ इज़ टू प्रोवाइड सपोर्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मिडवाइफ जो है वो सहारा बनती है हमल के दौरान, लेबर पैदाइश के दौरान, जब बच्चा पैदा हो रहा हो उस वक़्त को लेबर कहते हैं। चाइल्ड बर्थ, जब बच्चा पैदा हो जाए, एंड दोज फर्स्ट फ्यू डेज, और पहले चंद दिन और वीक्स या पहले चंद हफ्ते आफ्टर द बेबी इज़ बॉर्न, जब बच्चा पैदा हो जाए तो उसमें देखभाल करना मिडवाइफ का काम है। द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मिडवाइफ, जो किरदार है और जिम्मेदारियां मिडवाइफ की टिपिकली इंक्लूड, उसमें शामिल है प्रोवाइडिंग फुल एंटीनेटल केयर, मुहैया करना पैदाइश से पहले की देखभाल, इंक्लूडिंग पेरेंटिंग क्लास, जिसमें माँ बनने के लिए जो ज़रूरी क्लासेस लेनी हैं, यानी जो ज़रूरी उसको एजुकेशन देनी, तालीम देनी है, क्योंकि वो बच्ची जो है बलूगत में ताज़ी आई है, वो भी शामिल हैं। क्लिनिकल एग्जामिनेशन, उसके मुआयने शामिल हैं, एंड स्क्रीनिंग, और उसके जो स्क्रीनिंग करनी है यानी अल्ट्रासाउंड वगैरह वो शामिल हैं। फील्स, ये महसूस करेगी, एंड टू कैरी ऑन ऑल टाइप्स ऑफ डिफ़िकल्टीज़, जितनी भी किस्म की मुश्किलात हैं, अराइजेज़, जो पैदा हो सकती हैं ड्यूरिंग के दौरान, एंड इंटायर पीरियड ऑफ द प्रेगनेंसी, और हमल का जो मुकम्मल दौरानिया यानी 40 हफ्ते का, उनको महसूस करेगी। और लेबर, पैदाइश के दौरान की होने वाली ख़राबियाँ, एंड आफ्टर बर्थ, और पैदाइश के बाद के होने वाले मसाइल, इन सब डिफ़िकल्टीज़ की निशानदही करेगी और ऐसे फील करेगी कि ये मेरे साथ भी हो सकती हैं, तो मैं वाहिद ऐसी औरत हूँ जो इसकी मदद कर सकती हूँ। अगर ऐसे सारे काम करेगी बेटा तो एक अच्छी मिडवाइफ बन सकती है। तो ये थे रोल ऑफ मिडवाइफ बेटा। हम अब यूनिट 3 पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ फिटस, जो बच्चा माँ के पेट में नशोनुमा पाता है, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।